मेरे में पहले 113 किलो वजन था। सिर्फ मैंने पानी बदला, इससे मेरा वजन आज 72 केजी है। मेरे घुटनों में भी दिक्कत थी, मुझे बेनिफिट मिले और मैं लोगों की सेवा का काम करता हूँ और मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, बताता हूँ कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको बीमारी में लेके जा रही हैं, तो आप आज कैंसर से बच कैसे सकते हैं, आप केवल अपने खान पान पर ध्यान देके आप हार्ट अटैक से बच कैसे सकते हैं, या जो भी एक कॉमन जो चीज़ें आ रही है ना, जिसे हर एक परिवार में ज़्यादातर लोग परेशान, उन चीज़ों से आप बच कैसे सकते हैं, मैं इस मिशन में लगा हूँ। इस पानी में क्या क्या गुण हैं और इसको दुनिया का सबसे अच्छा पानी क्यों माना गया है, वो सब चीज़ें क्या कि मैं आपको 5 मिनट में चेक करके दिखाऊंगा। मेरे को इसको चेक करने के मेरे पास साइंटिफिक गैजेट्स हैं, जिनसे आपके सामने मैं चेक करूँगा अभी आफ्टर 1 मिनट। मैं आदिल कुरैशी, आप देख रहे हैं पब्लिक वॉइस। आजकल देखा जा रहा है कि छोटी उम्र में बच्चों में और जो बीमारियां हम पहले सुनते थे कि एक उम्र के बाद आया करती थी, वो सारी बीमारियां आज छोटी छोटी उम्र में देखने को मिल जाती है और कैंसर जैसी बीमारी आज आम हो चुकी है। मेरे साथ कुरी साहब मौजूद है, मेरे अच्छे मित्र हैं। उनसे आज जानेंगे कि काफ़ी स्वस्थ है और काफ़ी नॉलेजेबल व्यक्ति है। इनके व्यक्तित्व के बारे में बताऊं तो ये हेल्थ को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं, एकदम मुस्तैदी से रहते हैं। तो इनसे जानेंगे कि सर आप इतने स्वस्थ हैं, काफ़ी बार अपनी चर्चा भी होती है तो बहुत सी बातें आपसे सीखने के लिए मिलती है। तो आज के समय में पानी की अगर हम बात करें तो पानी कैसा होना चाहिए पीने के लिए? सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि दुनिया का सबसे बेहतरीन हेल्दी वाटर पीता हूँ, जो 72% हमारे शरीर में, वो मैं इस मशीन का पानी पीता हूँ। अभी आपको ऑपरेट करके चला के दिखाऊंगा। ये सबसे बेहतरीन पानी है, दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी है, मिरेकल वाटर के नाम से बड़ दुनिया के लोगों ने इसको पहचान दे रखी है। दुनिया के जो तमाम वीआईपी लोग हैं, जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं, वो इस पानी का 52 साल से यूज़ कर रहे हैं। 50 ईयर्स से इस पानी को लोग यूज कर रहे हैं। इससे बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। अब इस पानी में बहुत सारी खासियत है। ये पानी करता क्या है कि एक तो जो हमारे शरीर का जो डाइजेशन सिस्टम है ना, पाचन तंत्र है, अगर पाचन तंत्र जिसका स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, तो वो आदमी स्वस्थ रहेगा। खाने की सभी चीज़ें उसके आसानी से पचेंगी। अगर जो चीज़ हम खा रहे हैं आसानी से पच गई, तो ना तो हमारी कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ना हमारी फैट बढ़ेगा, ना प्रोटीन बढ़ेगा, ना कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ेगा। पहला काम तो करता है पाचन तंत्र को ये स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिससे हमारा भोजन सही समय में पच सकता है। इस मशीन में बहुत सारे बटन हैं, ये सारे बटन किस लिए यूज आ रहे हैं? जैसे सर इसमें ये 3 बटन है। जैसे ये ब्यूटी वाला है, ब्यूटी है, क्लीन वाटर है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये जैसे 3 नीला जो दिख रहा है, ये 3 बटन से तो पीने का पानी निकलता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही मतलब लाभदायक रहता है। और इसके बाद में ये जैसे ब्यूटी है, तो आदमी को क्या चाहिए, तो अंदर से स्वस्थ रहे, तो ये पानी पीने से तो आदमी अंदर से स्वस्थ रहता है। तो हर इंसान ये भी चाहता है कि मैं सुंदर रहूँ। अब सुंदरता के लिए वो कॉस्मेटिक्स आइटम्स यूज करता है, उनके डेफिनेटली कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड इफेक्ट भी होते हैं। तो ये ब्यूटी वाटर निकलता है, 6 pH का पानी मशीन देती है। इस पानी ये हमारी स्किन के लिए बहुत काम करता है, स्किन पे ग्लो लाता है और स्किन में निखार लाता है। आपको साबुन, शैम्पू, क्रीम, पाउडर की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके बालों को भी ये बिल्कुल सिल्की बनाए रखता है। अगर इस मशीन से निकलने वाले ब्यूटी वाटर से आप स्नान करते हैं और अपनी त्वचा के लिए उपयोग में लाते हैं, तो ये इसमें एक नीचे बटन है स्ट्रॉन्ग एसिडिक। इसमें 2 तरीके पानी निकलते हैं। एक पानी निकलता है 11.5 pH का, जिस पानी से आज के समय में जो मार्केट से हम फल और सब्जियां ला रहे हैं, उनमें सभी को पता है कि जहर आ रहा है और केमिकल आ रहा है, और वो जो केमिकल और जहर हमारे ऑर्गेन्स की लाइफ कम कर रहे हैं। तो इस पानी में सब्जियों को धोने से वो केमिकल और जो सारी चीज़ें हट जाती है, तो सब्जी शुद्ध हो जाती है, ऑर्गेनिक हो जाती है। ये इसका फ़ायदा है। जैसे कि आजकल देखा जा रहा है कि आपने इस मशीन की तारीफ ही की है, तो जैसे आजकल के लोग जैसे आरओ का पानी पीते हैं या कोई फिल्टर पानी पीते हैं, जिसको अपन आम जबान में कहते हैं, तो इसमें और उसमें क्या डिफरेंट है? सर देखो, जब कोई भी जैसे आवश्यकता आविष्कार की जर्नी है, मैंने एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में शोध पढ़ा था, उसमें पानी के बारे में बताया गया था कि आज से जैसे 40-50 साल पहले पानी पीते थे हम 40 हाथ का, एक हाथ का मतलब 1.5 फीट, 60 फीट नीचे तक का पानी पीते थे। वो बहता पानी होता था, वो शुद्ध होता था, उसमें मिट्टी से पर्याप्त मिनरल्स भी होते थे। उस पानी को जब हमने कंज्यूम कर लिया, बेतरतीब तरीके से उसको यूज किया, उपयोग किया, वो पानी खत्म हो गया। उसके बाद इंसान ने नीचे खुदाई की तो पानी में मिट्टी आने लग गई। मिट्टी को हटाना ज़रूरी था, तो प्यूरीफाइड टेक्नोलॉजी का आविष्कार हुआ, वो पानी को छानने का काम करती थी। उसके बाद वो पानी में हमने ख़त्म कर दिया। उसके बाद और नीचे खुदाई चालू की तो पानी में आने लग गया फ्लोराइड। तो फ्लोराइड भी क्या कि बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। उसके बाद आपका जो आरओ का क्वेश्चन दे रहा हूँ सर, तो फ्लोराइड आरओ करता है, फ्लोराइड की मात्रा को कम और मिट्टी को हटाता है। वो फिर पानी को सिर्फ साफ करता है
और जो इस मशीन से निकलने, ये मशीन पानी को हेल्थी वाटर में कन्वर्ट करती है। एक हेल्थी वाटर ऐसा होता है कि जो पीने से हमें अच्छा लगे, मतलब पी के, जैसे हेल्थी फूड हम खाते हैं तो पेट एकदम नॉर्मल रहता है, और सड़ा हुआ या बासी भोजन खाते हैं तो पेट में क्या कि फूलापन आता है। आज के समय में लोग है ना, जो पानी पी रहे हैं ना, पानी पीने से पेट भारी होता है। इससे पानी है ना, इसका सुपाच्य पानी है, बहुत सॉफ्ट पानी है, और शरीर की ज़रूरत के हिसाब से इसको पिया जा सकता है। तो ये राज है आपका फिट रहने का। मेरे में पहले 113 किलो वजन था, सिर्फ मैंने पानी बदला, इससे मेरा वजन आज 72 kg है। मेरे घुटनों में भी दिक्कत थी, मुझे बेनिफिट मिले, और मैं लोगों की सेवा का काम करता हूँ, और मैं लोगों को एजुकेट करता हूँ, बताता हूँ कि आप स्वस्थ कैसे रह सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको बीमारी में लेके जा रही हैं, तो आप आज कैंसर से बच कैसे सकते हैं, आप केवल अपने खान पान पर ध्यान देके आप हार्ट अटैक से बच कैसे सकते हैं, या जो भी एक कॉमन जो चीज़ें आ रही है ना, जिसे हर एक परिवार में ज़्यादातर लोग परेशान, उन चीज़ों से आप बच कैसे सकते हैं, मैं इस मिशन में लगा हूँ। ये पीने का पानी है, आपके सामने मशीन दे रही है, ये दुनिया का सबसे हेल्दी वाटर इसको माना गया है। टॉप क्लास साइंटिस्ट हैं, सारे जो भी अच्छे लोग हैं, टॉप क्लास डॉक्टर्स हैं, वो सब इस पानी को यूज़ करते हैं, एथलीट्स हैं, बिजनेसमैन हैं, सब इसको यूज़ करते हैं। अभी मैं देखो, आप कह रहे थे कि इसकी क्वालिटी चेक कराओ, तो मैं पानी की टेस्टिंग भी करता हूँ। पानी की टेस्टिंग, इस पानी में क्या क्या गुण हैं, और इसको दुनिया का सबसे अच्छा पानी क्यों माना गया है, वो सब चीज़ें क्या कि मैं आपको 5 मिनट में चेक करके दिखाऊंगा। मेरे को इसको चेक करने के मेरे पास साइंटिफिक गैजेट्स हैं, जिनसे आपके सामने मैं चेक करूँगा अभी आफ्टर 1 मिनट। जैसे आप ये सब्ज़ी देख रहे हो, उसमें खीरे भी हैं, और ये 2 टमाटर मैंने इसमें डाल दिए, और इसमें ये मिर्च डाल दी, और इसमें ये प्याज डाल दिया। ये सब्जियां पड़ी है सामान्य पानी में, आलू जो सबके घर में लगे हैं उस पानी में इसको हम धोने का प्रयास कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि इसका वो केमिकल पेस्टिसाइड निकल जाए, जबकि हकीकत में क्या होता है वो हम दिखाऊंगा आपको। दूसरा जो ये मशीन है, जिससे मैं सब्जी, इससे एक विशेष पानी निकलता है, जिससे फल और सब्जियों का केमिकल और पेस्टिसाइड रहता है, तो इसको ऊपर डालूंगा। ये दूसरे जो भगोनी में ये पानी है, तो इसमें मैं डाल रहा हूँ ये सब चीज़ें। अभी 15-20 मिनट तक हम दोनों को पड़े रहने देते हैं, क्योंकि पानी इसमें से जितना भी केमिकल है, जितना भी पेस्टिसाइड है, जो हमारे शरीर के ऑर्गेन्स को नुकसान पहुंचा रहा है, वो सारा का सारा इसमें, और इसमें दोनों सेम है, सेम सब्जियां डाली हैं। अब आप इसका अंतर देख पाएंगे जब तक हम 10 मिनट तक वेट करते हैं। 10 मिनट पहले सब्जियों को समान 2 भागों में बांटकर एक नॉर्मल पानी में डाली थी केमिकल पेस्टिसाइड हटाने के लिए, एक 11.5 pH के पानी में डाली थी। तो आदिल साहब, आप ना इसमें निकालो, ये क्या है, क्या है इसमें? इसमें केमिकल है। कहाँ से आया केमिकल? इस सब्जियों से आया, कलर चेंज हो गया है पूरा पानी का। जैसा केमिकल, जैसा पेस्टिसाइड का वैसा कलर निकलता है, कई बार जहर भी निकलता है, जैसा भी होता है। जैसे अंगूर धोएंगे ना आप, अंगूर में जैसे तेल ऊपर आ जाता है, ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड आते हैं, और हार्ट अटैक के केसेस इससे बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब इसको निकालो आप, इसको दोनों को बराबर करो। ये नॉर्मल पानी में से कुछ निकाल पाएगा आपकी सब्जियों में से केमिकल पेस्टिसाइड? लोग एक भ्रम में रहते हैं कि हमने हमारी सब्जियों को सामान्य पानी से धो लिया, उसमें से केमिकल पेस्टिसाइड निकल गया। बराबर पकड़ना। ये है 11.5 pH का पानी, जिसने आपके टमाटर, खीरे को भी ज़्यादा खा रहे हैं ना, मिर्च, इसमें से ये केमिकल पेस्टिसाइड निकाला है, जो कि आपकी बॉडी में जाके आपके ऑर्गेन्स की उम्र कम करके आपकी बायोलॉजिकल एज को बढ़ा रहा था। ये सामान्य पानी में कुछ नहीं निकला ना, तो ये आपकी फल और सब्जियों को केमिकल, जहर और पेस्टिसाइड मुक्त बना रहा है। तो क्या वाकई में आदिल साहब ये काम की चीज़ है? क्या हर व्यक्ति को इस पीने के पानी का और फल सब्जियां धोने के पानी का इस्तेमाल करना चाहिए? अब जो पीने के पानी की बात करते हैं, हमारे शरीर में 72% क्या है? पानी है, और ये रहना चाहिए। तो पीने का सबसे बेहतरीन पानी कैसा होता है, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो हम जो दुनिया के 99% जो लोग पानी पी रहे हैं वर्तमान में, और जो मैं पानी पी रहा हूँ, उस पानी में क्या फ़र्क है, और क्यों इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी माना गया है, इसकी मैं क्वालिटी टेस्टिंग करूँगा आप लोगों के सामने। आप इसको ध्यानपूर्वक देखना, मैं चाहूँगा कि आप शांति से इसको देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। अभी आप मेरे सामने आएंगे, अपना हाथ निकालो, आप इसमें सुन के बताओ क्या चीज़ है, या देख के बताओ। एक आप भी आओ जी, रामदास जी आप आओगे। ये मेरे साथ पास में 2 व्यक्ति खड़े हैं, दोनों साइड में। मैंने इनके हाथ पे कुछ लगाया है, तो क्या लग रहा है आपको? ये ऑयल से स्मेल। आपको क्या लग रहा है? ऑयल। कौन सा ऑयल है? तिल्ली का। ये तिल्ली का तेल है। तिल का तेल सबसे गाढ़ा माना गया है,
इसमें कोलेस्ट्रॉल भी खूब होता है और इसमें फैट भी खूब होता है, इसलिए मैं तिल्ली के तेल से ही इस पानी की जांच करूँगा। आप यही रहेंगे मेरे साथ, कोई दिक्कत नहीं। अभी 2 गिलास में हमने थोड़ा थोड़ा तिल्ली का तेल डाला। ये कौन सा पानी है? आरओ का नॉर्मल, जो सभी लोग इस पानी को पीते आ रहे हैं। और ये है जो दुनिया का सबसे बेहतरीन वाटर जिसको मैं पी रहा हूँ पिछले 7 सालों से, जिससे मुझे बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट हुए हैं। ये पानी इसमें मैंने डाला। अब मेरा आपसे एक सवाल है भाई साहब, आपसे भी है कि जो तेल तिल्ली का डाला था दोनों गिलासों में, और वो तेल इस गिलास में आपको कहाँ दिख रहा है, उसकी क्या स्थिति है, और इस गिलास में कहाँ दिख रहा है, उसकी क्या स्थिति है? इसके अंदर तो तेल जैसे ऊपर आ गया है ऐसे पानी से, ठीक है। और इसके अंदर तेल दिख नहीं रहा है, डिजोल्व हो गया है, घुल गया है ऐसे लग रहा है। और इसके अंदर ऊपर तेल है पूरा। आपका भी यही मानना होगा, आप भी एग्री करते हैं इसको? हाँ बिल्कुल यही है। मैं जो बता रहा हूँ कि इसमें जो तेल दोनों में था, तो इसमें तेल ऊपर एक जगह इकट्ठा हो गया। इस जो आरओ के पानी में डाला था ना, इसमें तेल है ना टूट गया, और ये पानी ये जो इसमें फैल गया तेल पूरा टूट गया, इसमें तेल घुल गया, इसको अपन ऐसे कह सकते हैं। ये तो देखने का फर्क है। अब आज के समय में हार्ट अटैक के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मोटापा के केसेस भी बढ़ रहे हैं। तो हार्ट अटैक आता है तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आता है। तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है तो उसको डॉक्टर ये भी कहते हैं कि अब चिकनाई की चीज़ें बंद करो, जैसे तेल घी वगैरह बंद कर दो, ऐसा कहते हैं ना। तो वहाँ ये पानी क्या काम करता है, ये क्या काम करता है कि इस पानी को हम पीते हैं ना, तो पानी पेट में जाता है, प्यास बुझ जाता है, कई काम भी करता है। परंतु जो तेल युक्त चीज़ें हम खाते हैं जिनमें जैसे कोलेस्ट्रॉल भी होता है, वसा की मात्रा भी होती है, वो वसा पूरी तरह से पचता नहीं है, तो धीरे धीरे हमारे पेट के आसपास के एरिया में इकट्ठा होता है। सबसे पहले पेट के आसपास इकट्ठा होगा तो हमारा मोटापा बढ़ता है, उसके बाद में तब तक चलता है कि मोटे से आदमी भद्दा दिखेगा, बाकी विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जब वो फैट हमारे जो लीवर की आंतरिक दीवार पे परत बना लेता है ना, तो उससे लीवर फैटी होता है, और फैटी लीवर होने से डायबिटीज़ होती है। पिछले दिनों अखबार में आया था कि 2 में से 1 आदमी डायबिटीज़ से पेशेंट है। तो डायबिटीज़ होने का सबसे मुख्य कारण है लीवर का फैटी होना। लीवर फैटी क्यों हो रहा है कि जो हम खा रहे हैं, जो भी तेलयुक्त चीज़ें, उनसे हमारे लीवर में फैट जमा हो रहा है। तो ये 99% लोगों के घरों में ये समस्या हो रही है लीवर के फैटी होने की, क्योंकि 99% लोग पानी कौन सा पीते हैं, ये पीते हैं। इसके बाद में जब इस पानी का आप यूज़ करते हैं तो जैसे ये सफ़ेद हो गया, घुल गया तेल, तो ये तेल टूट गया तो मतलब जैसे अपन खाना खाते हैं तो बाइट, रोटी के बाइट बनाते हैं, टुकड़े बनाते हैं ताकि वो आसानी से पच सके। इस पानी ने इस तेल को तोड़ दिया। टूटते क्या कि ये हमारा जो पाचन तंत्र है ना, इस तेल को आसानी से पचा देगा। तो कोलेस्ट्रॉल भी ढंग से पच जाएगा, फैट भी ढंग से पच जाएगा। तो ये आपको कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने नहीं देता है और आपके फैट को बढ़ने नहीं देता है, जिससे आपको फ़ायदा क्या होगा, एक तो आप हार्ट अटैक से बचे रहते हैं, सेकेंडली आप मोटापे से बचे रहते हैं, थर्डली तो आज के समय में सबसे बड़ी महामारी का रूप ले गई शुगर से आप बच सकते हैं और लोग भी इससे बच सकते हैं। करेक्ट। तो ये आप सभी को कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लगा? अजवाइन है। कौन सा पानी है, आरओ का, और ये हमारा जो दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी। जो अजवाइन की गोली होती है ना, जिसमें पोषक तत्व होते हैं, उस गोली के ऊपर 7 कवर होते हैं। ये आयुर्वेद में बताया हुआ है कि अजवाइन की गोली के 7 कवर होते हैं, 7 छिलके होते हैं। तो छिलके ज़्यादा होंगे तो स्वाभाविक रूप से ज़्यादा कचरा निकलेगा, उनको उतारने में समय भी ज़्यादा लगेगा और मेहनत भी ज़्यादा लगेगी। नेक्स्ट मेरा आप लोगों से एक सवाल है कि इंसान का जो भोजन पचाने का काम पाचन तंत्र करता है या श्वसन तंत्र करता है, कौन करता है? भोजन को पचाने का काम पाचन तंत्र ही करता है ना। तो हमारा भोजन सामान्य तौर पे कितने घंटे में पच जाना चाहिए? 3 घंटे, 3-4 घंटे में भोजन अच्छी तरह से पच जाना चाहिए। क्या आज के समय में लोगों का भोजन 3-4 घंटे में पच जाता है? गन्ने की मशीन से गन्ने का जूस निकलते हुए देखा है? गन्ना अंदर दिया तो तब तक वो अंदर रखेगा जब तक उसका जूस नहीं निकल जाएगा। करेक्ट, यही होता है ना। जैसे जूस निकला तो छिलका एक तरफ, जूस एक तरफ। भोजन भी ऐसे पचता है कि जो हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें डाली तो हमारा पाचन तंत्र उसको जब तक अंदर रखेगा जब तक उसको पूरी तरीके से जूस नहीं निकाल सके। वो मैक्सिमम पाचन तंत्र पूरा प्रयास करेगा।
पाचन तंत्र में मुख्य अंग आते हैं छोटी आंत, बड़ी आंत, लीवर, आमाशय, नस है। ये सारे मिलके और भी कुछ छोटे मोटे ऑर्गन्स हैं जो मिलके पाचन तंत्र का रूप लेते हैं। वो पूरा पूरा पाचन तंत्र उस भोजन को चूस आउट नहीं कर लेता जब तक अंदर ही रखता है। तो 4 घंटे में वर्तमान में भोजन क्यों नहीं पच पा रहा? क्योंकि आपका भोजन लंबे समय तक पाचन तंत्र अंदर रखता है, क्योंकि वो आप बासी खा रहे हैं। तो बासी चीज़ें आसानी से पचती नहीं है। जैसे आप ताज़ा 2 फल खा जाओगे ना, कुछ महसूस नहीं होगा, और अगर वो बासी होंगे ना तो आपके पेट में भारीपन आ जाएगा, पेट फूला फूला हो जाएगा, होता है ना सर? ठीक है। तो आज लोगों की बड़ी समस्या है पाचन तंत्र की, वहाँ इस पानी का क्या रोल है? तो सबसे बड़ी चीज़ पाचन तंत्र ही है। आप इसमें क्या देख पा रहे हैं सर जी? कुछ अंतर दिख रहा है आपसे? सवाल है क्या अंतर दिख रहा है? इसके अंदर तो ये जो है मेट हो गई, लगभग लोग घुल चुकी है और उसमें वो ऊपर की तरफ दिखाई दे रही है। मतलब इसमें आप कहना चाह रहे हैं कि जो अजवाइन इसमें ऐसे कैसे पड़ी है हाँ, ऊपर, और इसमें इस पानी ने अजवाइन का पूरा एक्सट्रैक्ट निकाल लिया, पूरा रस निकाल लिया। सब अजवाइन तो ये भी है, अजवाइन ये भी है। इसमें फर्क इसका है पानी का देगा। जबकि आपको बताया गया है, आयुर्वेद में बताया गया है, सबको पता भी है कि अजवाइन की जो गोली पे 7 परत होती है, 7 परत को छेद कर जाके ले आए ना वहाँ से, और ये ऐसे कैसे पड़ा है। आज लोगों के साथ क्या हो रहा है कि जो भोजन भी है ना, जैसे इस पानी में अजवाइन पड़ी है ना, ऐसे लंबे समय तक आपका भोजन पाचन तंत्र में पड़ा रहता है, अंदर पड़ा पड़ा सड़ता रहता है, और सड़ने से लोगों को होती है गैस की बीमारी। लंबे समय तक आपने जो चीज़ खाई पाचन तंत्र के अंदर पड़ी है तो वो क्या है, फिर सड़ने लगती है, सड़ने से गैस बनती है, और कुछ समय बाद में एसिड से एसिडिटी स्टार्ट होती है। आज 99% लोगों के साथ ये समस्या है, किसी को गैस है, किसी को एसिडिटी। कारण कि वो भोजन लंबे से बासी है, क्या है, बासी है, इसलिए वो अंदर पड़ा रहता है, तो उसको पाचन तंत्र आसानी से पचा भी नहीं पाता। तो ये आपको देखा, तो दोनों में से कौन सा पानी है आपके पाचन तंत्र को ज़्यादा सपोर्ट करेगा? दुनिया का सबसे जो बेहतरीन पानी है सपोर्ट करेगा, करेक्ट। और ये इंटरेस्टिंग लगा आपको? सेकंड चीज, आप जैसे मान लो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट अटैक आता है, फैट बढ़ने से मोटापा होता है, ये चीज़ें बॉडी के, देखो शरीर की व्यवस्था है कि जितनी चीज़ें बॉडी में जाती है ना, समान मात्रा में बॉडी में चीज़ें जानी चाहिए, ये शास्त्रों में भी लिखा है, और समान मात्रा में बाहर निकलनी चाहिए। वो जो कुछ हम खाते हैं केवल एनर्जी के लिए खाते हैं, तो सारी चीज़ें खाई तो जो चीज़ें काम की वो तो बॉडी रखेगी, छोड़ेगी नहीं। और जो एक्स्ट्रा चीज़ें जैसे फैट है, कोलेस्ट्रॉल है, आपका जो जैसे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा पड़ी रहती है, वो अंदर बढ़ती रहती है, तो वो अंदर पड़ी हुई फायदा करती है, नुकसान करती है? फैट अगर ज़रूरत से ज़्यादा अंदर पड़ा रहेगा तो क्या होगा, मोटापा बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल ज़रूरत से ज़्यादा अंदर पड़ा तो क्या होगा, हार्ट अटैक आएगा। प्रोटीन ज़रूरत से ज़्यादा अंदर पड़ा तो किडनी खराब होगी। ये सब चीज़ें हम देख रहे हैं हमारे चारों तरफ। तो वहाँ उस एक्स्ट्रा चीज़ों को जिनको आप अपशिष्ट पदार्थ बोलते हैं, उनको दोनों में से कौन सा पानी बाहर निकाल सकता है? इसको बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन मैकेनिज्म बोलते हैं। इस शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होना चाहिए, उसके अंदर से सफाई होनी चाहिए। हम सभी का ध्यान कभी खुद के शरीर की सफाई पे नहीं रहता। हमारे कार की सफाई की चिंता रहती है, मोटरसाइकिल की सफाई की चिंता रहती है, घर की सफाई की चिंता रहती है, पर इंसान को पता नहीं कि उसका असली घर, वो एक आत्मा है, उसका असली घर क्या है, शरीर है। शरीर की सफाई की किसी को चिंता नहीं है। जिसने शरीर को अंदर से सफाई करना चालू कर दिया, डिटॉक्स करना चालू कर दिया, उसकी इम्यूनिटी अपने आप बढ़ेगी। जैसे कि मोटरसाइकिल की सर्विस कराती है, इसका माइलेज वगैरह सब बढ़ जाता है। इसी तरीके से बॉडी का भी यही, बॉडी में टॉक्सिन्स है ना, वो अंदर नहीं रहने चाहिए, वो बाहर निकलते रहने चाहिए। तो जैसा कि पत्रकार मोदी जी ने बताया, ये ज़्यादा निकालेगा और कम समय में निकालेगा। अब एक इम्पोर्टेंट टेस्ट और दिखा रहा हूँ आपको, ये सबसे इम्पोर्टेंट जाँच होगी इसकी। और ये जो दुनिया का सबसे बेहतरीन जादुई पानी है, आप इसको देख रहे हैं। जैसा कि आप अभी बता चुके हैं, ताज़ा फल को कैसे पहचाना जाए, भोजन को कैसे पहचाना जाए, क्योंकि देख के सड़े को फेंक सकते देते हैं, दुकानदार भी हमें नहीं देता। तो पानी को क्या देख के बता सकते हो क्या ये ताज़ा है, बासी है, सड़ा हुआ, देख के बता सकता है? मैक से बता सकता है? कोई नहीं बता सकता। इसको तो मीटर से ही चेक करना पड़ता है, क्योंकि पानी में फ्लोराइड कितना है ये भी TDS मीटर ही बता पाता है, बाकी आदमी देख के नहीं बता सकता। ये जो मीटर है वही जांच करेगा। अगर ORP नेगेटिव है, ORP तो पानी क्या है, ताज़ा है। ताज़ा कब है, जब तक नेगेटिव है। जैसे फल में ताज़ा कब तक है, जब तक उसमें महक है। पानी माइनस हटा
तो वो ताज़ा नहीं है। दूसरी कैटेगरी आती है बासी की, तो प्लस में 30 तक रहेगा बासी, और 30 से ऊपर जाएगा सड़ना। ये कौन सा पानी है? जादुई पानी। पत्रकार इसमें माइनस आ रहा है, रीडिंग कितनी आ रही है बताना चाहिए? माइनस आ रहा है 473 माइनस 473, इसकी वारंटी माइनस 473, 504। तो ताज़ा है बासी या सड़ा हुआ है? ताजा ताज़ा है, क्योंकि ताज़ा पानी की नेगेटिव वारंटी होती है। और गंगा जी आगे जमजम के पानी पूजनीय इसलिए है कि उसके पानी की चेक करते तो वारंटी नेगेटिव है, वारंटी नेगेटिव। ठीक है, अभी ये कौन सा पानी है? क्या इसमें नेगेटिव है? ना, नेगेटिव हट गया। दूसरी स्टेज आती है बासी, तो 30 तक, 30 है, 30 से ऊपर गया 105। तो बासी है या सड़ा हुआ है? सड़ा। तो आप लोग कौन सा पानी पी रहे हैं? वो सड़ी हुई चीज़ें खाने से क्या होता है? जैसे अंदर वो पाचन तंत्र उनको पचा नहीं पाता, लंबे समय तक अपने अंदर रखता है, जिससे सबसे पहले गैस की बीमारी होती है। सबसे पहले गैस की बीमारी, फिर एसिड बनना होता है, एसिडिटी, और एसिड से कैंसर की यात्रा, हार्ट अटैक की यात्रा करनी पड़ती है। चलो मैं एक ऐसी चीज़ डाल रहा हूँ उसमें जिसके बारे में मैं भी नहीं जानता क्या है। आपके सामने डाला, इसका जो कलर है ऐसा कैसा दिख रहा ना? दिख रहा है। ऐसा कैसा दिख रहा ना? डाली सेम चीज किसका ऐसा नहीं है ना, तो गड़बड़ किसमें है? पानी में। इसमें है ना। लोग क्या कहते हैं हमारा पानी शुद्ध है, ट्यूबवेल से आता है, ताज़ा है। चीज़ तो यही की डाली थी ना ये। और जैसे गड़बड़ का मतलब गड़बड़ भोजन करोगे, गड़बड़ फल सब्जी खाओगे तो क्या होगा? गड़बड़ी, बीमार होगे। इधर क्या लिखा हुआ है? डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट, डिजीज कैन नॉट एग्जिस्ट। इसका कलर कैसा है? क्योंकि सही पानी है, शुद्ध पानी है, दुनिया का बेहतरीन पानी है, इसको पीने से कोई गड़बड़ नहीं होगी, कोई डिजीज नहीं होती है। और ये इधर वाला, ये देख रहे हो आप, इसको आप देखो, इसका ऐसा है। ये बीमारियां कौन सी? कैंसर, डायबिटीज, अर्थराइटिस, ये सारी बीमारियां, क्योंकि लोग पानी कौन सा पी रहे हैं? ऐसा। ऐसा पानी पियोगे तो ऐसी बीमारियां हो रही है, सब घरों में। करेक्ट। कोल्ड ड्रिंक को भी चेक कर देता हूँ। तो कोल्ड ड्रिंक खूब ज़्यादा लोग पी रहे हैं गिलास। एक बोतल इसमें भी डाल देता हूँ, इसमें भी ये रेड हो गया। खतरा ना। कोल्ड ड्रिंक खूब पीते हैं ना लोग, खतरा। ये आपके बुढ़ापा भी जल्दी लाएगा और आपकी जो बायोलॉजिकल एज है ना उसको तेज़ी से बढ़ाएगा। जैसे आप 25 साल के हो ना कागजों में, तो आप पीते रहोगे तो आपको ये 5 साल पीलोगे ना तो वैसे शायद बच ही नहीं पाएगा थोड़ा सा पी लेते हैं। बाकी बच भी जाओगे तो उम्र 60-65 साल की जाएगा। कितनी? आज के समय में ऐसा हो रहा है ना, 25 साल का युवा 35 साल का दिख रहा ना, क्योंकि वो फास्ट फूड, जंक फूड, फास्ट फूड, जंक फूड, तो इस पर उनका ध्यान ज़्यादा है, कोल्ड ड्रिंक पे ध्यान ज़्यादा है। तो आज सभी क्या प्रतिज्ञा करोगे आप लोग लोगों को इसके बारे में एजुकेट करना। एजुकेट, कोल्ड ड्रिंक तो कम से कम आदमी को नहीं पीनी चाहिए। थैंक यू सर, ये मैंने आपको सब कुछ दिखाया। और आपको, आप क्योंकि जनता की सेवा करते हैं, आपको आपके लिए और जनता के लिए इसमें सबसे अच्छा क्या लगा? इसमें अच्छी चीज़ ये है कि जैसे उस पानी की तुलना में ये पानी बेस्ट है। जैसे हमने बहुत से प्रयोग किए, सारे प्रयोग में ये पानी 100% एकदम अच्छा दिखा। जैसे कि इसमें अगर हम देखें तो आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया कि तेल है वो बॉडी में जाता है तो एक साथ जाएगा तो वो कोलेस्ट्रॉल का रूप लेगा। अब ये क्या है, तेल का जो है, तेल ऑयली पदार्थ है, उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और वो डाइजेस्ट हो जाता है। साथ के साथ में जैसे ये है, अगर कोई अपन पदार्थ खा रहा है तो पानी, इस पानी का उपयोग करेंगे तो साथ के साथ में ये जितने भी पाचन तंत्र है, जो भी है खाने का पदार्थ है, उसका सारा का सारा जो पौष्टिक रस है वो सारा का सारा निकाल लेगा। और ये जो आपने दिखाया, इसमें एक चीज़ ये सामने है कि आज अब हम बहुत सा पानी पी रहे हैं, जैसे कि आपने वो अभी बुक दिखाई थी, उसमें ये दोनों कलर है वो वाकई खतरे के कलर है, रेड भी है और ग्रीन भी है साथ में, तो वो कलर दोनों उसी में शुमार थे। और ये जो पानी था इसमें रियल जो कलर था जो अभी अपन ने डाला था वो का वो दिखा रहा है। तो इससे ये है कि भाई ये जो पानी है इसका सेवन करें तो अच्छा है, शुद्ध पानी। अभी एक चीज़ ये भी समझ में आई होगी कि मोटापे की मेन वजह क्या है कि पाचन तंत्र जिसका कमज़ोर है, कोलेस्ट्रॉल उसी का बढ़ेगा जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर है, उसी के फैट बढ़ेगा जिसका पाचन तंत्र कमज़ोर है। समझ गए आप?
जो सब कुछ पच जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बनेगा। और पानी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, वो शरीर के अंदर जाता है, प्रत्येक कोशिका तक पहुंचता है, वहाँ तक हम खाने पीने की चीज़ें पहुंचाता है, और वहाँ से जो कचरा है उसको उठा के बाहर लाता है। ये पानी न तो वहाँ तक पहुँच पा रहा, न तो वहाँ तक। लोग पहले की तुलना में काजू किशमिश बादाम ड्राई फ्रूट खूब खा रहे हैं, फिर भी कमज़ोर है, फिर भी कारण कि जो आप पानी पी रहे हैं वो पानी उनको सही जगह ले जा नहीं पा रहा, क्योंकि पानी खुद ही वहाँ पहुँच नहीं पा रहा है। और ये जो दूसरा पानी है, अजवाइन की 7 परत होते हुए भी अंदर घुस गया, तो वहाँ आपकी ऑक्सीजन भी पहुँचेगी, आपके जो न्यूट्रिशन है, विटामिन है, ये सारे वहाँ तक सेल तक पहुँचेंगे। उस सेल में जो कचरा टॉक्सिन्स छुपे हुए हैं उन सबको बाहर निकाल के शरीर को डिटॉक्स करता है। इसलिए दुनिया की जो तमाम लोग हैं, इसको बिना फाइनेंशियल प्रॉफिट के इसको दुनिया का सबसे बेहतरीन पानी माना गया है। धन्यवाद सर, आपने मुझे मौका दिया, पानी की टेस्टिंग मेरे से आपने करवाई, और मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप एक समाज सेवी हो, पत्रकार हो, तो आप है ना इस मैसेज को लोगों को अच्छे पानी के बारे में जागरूक करोगे, अच्छे भोजन के बारे में जागरूक करोगे, और आप लोगों को ना हेल्थ कॉन्शियस होने की ओर प्रेरित करेंगे। धन्यवाद सर।